गुल जीन, जो कि डेड बॉडीज को खाते हैं। चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। वो उनका गोश्त खाते हैं, उनका खून पी जाते हैं। ये अक्सर रेगिस्तानों में और कब्रिस्तानों में ही रहते हैं। और अगर गुल जीन कैसा दिखता है तो भाई मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि उनके जो पैर होते हैं वो गधे की तरह होते हैं और उनके सर पे बड़ी बड़ी सींगें होती है और उनका चेहरा इतना ज़्यादा खौफनाक होता है कि शायद ही आपने इससे ज़्यादा खौफनाक किसी को देखा होगा। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ। जब ये कहानी आप लोग सुनोगे तो हो सकता है कि आप भी वो सारी चीज़ें खुद फील कर पाओ जो इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ। वो एक डर का एहसास मुझे हो रहा है और अक्सर रात को मैं भी तकरीबन 1:15 बजे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। आज मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ ये आपको एक कहानी में पता चलेगा। मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो ये कहानी स्टार्ट हुई थी 1974 मुंबई के ग्रैंड रोड से, जहाँ पर हनीफ अकेले रहते थे। इनको मूवीज का बहुत शौक था। एक मूवी आई थी कुंवारा बाप, आप सभी लोग ने देखे होंगे। तो ये मूवी रिलीज होके अच्छा खासा टाइम हो गया था, लेकिन ये इतनी ज़्यादा सक्सेस थी उस टाइम पे कि ये 2-3 महीने तक थिएटरों में लगी हुई थी। तो ये चरनी रोड के रॉक्सी थिएटर में लगी हुई थी। तो रात का 9 से 12 का शो देखने के लिए गए थे चरनी रोड। हॉल में घुसे तो पब्लिक ज़्यादा नहीं थी। मूवी स्टार्ट हुई और ये मूवी को एंजॉय कर रहे थे। तब इनकी नज़र गई कि ये जिस रो में बैठे उस रो के एंड में कुछ लड़के हैं जो हंसी मजाक कर रहे, एंजॉय कर रहे, और 2 रो छोड़ के आगे की तरफ एक लाल साड़ी में एक लड़की बैठी हुई है। और पता नहीं क्यों मगर हनीफ जी की नज़र उस लड़की पे गई, क्योंकि वो लड़की के अंदर एक ऐसा अट्रैक्शन था, एक ऐसा खिंचाव था जो वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ ही देख रहे थे। हालांकि उन्होंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन पीछे से देखकर वो उनको इतनी अट्रैक्टिव लगी कि वो मूवी छोड़कर बस उस लेडी को ही देखने लगे। उस सिनेमा घर में वो लेडी सिगरेट पी रही है, समोसा खा रही है, पॉपकॉर्न खा रही है। मतलब वो मूवी तो नहीं देख रही, बट वो अपनी चीज़ों में लगी है। और हनीफ जी की नज़र अब उस मूवी पे नहीं थी, अब उस लेडी पे थी। जैसे ही लाइट्स ऑन हुई इंटरवल में, तब हनीफ जी क्या देखते हैं, वो आगे जो लाल साड़ी में औरत बैठी हुई थी वो गायब हो गई। वो यहाँ वहाँ देखने लगे कि अभी 2 मिनट पहले तो वो यहीं बैठी हुई थी, ये लाइट ऑन होती हुई कहाँ गायब हो गई। तब ये सोचे कि हो सकता है कि उनका वहम हो, या मतलब इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगी। तो ये वापस से सिनेमा हॉल में आए। अब जब वो सीट पे बैठे तब तक वो लेडी वहाँ नहीं थी। ठीक है, कोई नहीं, वो लेडी यहाँ वहाँ कहीं पे भी नहीं। अब जैसे ही अंधेरा हुआ फिर वो क्या देख रहे कि वो लेडी वहाँ पर कैसे आई कुछ पता नहीं। अब इनको और शक होने लगा, इनको बहुत अजीब भी लगने लगा कि ये कहाँ से आ गई औरत। अभी तक इनको चेहरा दिखा नहीं है, लेकिन पता नहीं उसके अंदर ऐसी क्या कशिश थी जो इनकी नज़र बस उसी पर ठहर गई थी। समझ लो पूरी मूवी खत्म हो गई। उन्होंने सोचा कि नहीं मैं उसको देखूंगा नहीं, मैं फौरन निकलता हूँ। रात को तकरीबन 12:30 बजे थिएटर हॉल से बाहर निकले तो एग्जैक्ट वो बस स्टॉप पर गए, बस का वेट करने लगे। अब तक बस स्टॉप पे कोई नहीं था, लेकिन अब सडनली जब वो लेफ्ट की तरफ मुड़े देखे कि वही लाल साड़ी में औरत, लेकिन अब की बार उनको उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। एकदम गोरी शक्ल की कोई औरत थी जिसकी नाक लंबी थी और जो चेहरे पे एक अजीब सी क्रीपी सी स्माइल थी, जैसे वो इनको ही देखकर वो हंस रही हो, मगर वो एकदम खुल के नहीं हंस रही थी, मगर एकदम हल्की सी स्माइल दे रही। इतने में बस आ गई, डबल डेकर BST बस। अब वो बस में फौरन चढ़े, लेकिन एक बार उन्होंने पीछे मुड़ के जरूर देखा कि वो लेडी अभी भी है कि नहीं। पूरा बस स्टॉप खाली था, कोई नहीं। इनको अजीब लगा, लेकिन ये फौरन ऊपर चढ़ गए। ऊपर जाके बस ये अपनी सीट पे बैठे ही थे, तब इनकी नजर क्या करी कि वही औरत एकदम आगे वाली सीट पे बैठी हुई है। इनको देख के मतलब थोड़ी देर के लिए दिल धक्सा हो गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कंडक्टर आया, टिकट बोले ग्रैंड रोड। इनका हाथ जो है ना ऐसा कपकपाते वो पैसा दे रहे थे। तब वो क्या नोटिस करते हैं कि वो औरत हल्का सा मुंडी यूं करती है, लेकिन अब उनको उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था जो कि पूरी तरह से जला हुआ था। ये डर गए, ये सोचे कैसे बोलूं मैं, किसको बोलूं। हालांकि उस टाइम पे बस में कुछ और पैसेंजर्स भी थे तो एक थोड़ी सी हिम्मत थी इनके अंदर, लेकिन वो डर तो गए थे पूरी तरह से। बस चल रही है लेकिन उनकी नज़र बस उसी औरत पे। वो औरत बस हल्का सा पलट रही है और मानो कि वो औरत इनको ही देख रही है। ये पूरे पसीने में एकदम लथपथ हो गए। इनसे और बैठा नहीं गया, ये सोचे कि मैं काम करता हूँ, ग्रैंड रोड आने से पहले उतर जाता हूँ। तुमको जहाँ पर उतरना था उसके 2 स्टॉप पहले ही उतर गए और इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बस से नहीं उतरी थी। तो इनको थोड़ा अच्छा लगा, अब ये रोड पे चल रहे हैं।
तभी रास्ते में चल रहे, सुमसाम रास्ता, इक्का दुक्का गाड़ियाँ पास हो रही है और बस ये अकेले चलते आ रहा है। लेकिन ये तेजी में चल रहा है कि कितने जल्दी घर आ जाए। हालांकि जहाँ पर ये उतरे थे घर अब भी इनका दूर ही था, लेकिन फिर भी ये चल रहे। फाइनली चलते चलते ये ग्रैंड रोड एग्जैक्ट पहुंच जाते नाके पे। तब इनको पीछे से किसी की आवाज आती है। तभी जैसे पीछे पलट के देखते तो वही औरत, ये और तेजी से चलने लगे। तब अचानक से इनके कंधे पर किसी ने ऐसा हाथ रखा और जब इन्होंने देखे तो उसकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी उंगलियां, ये एकदम जोर से चिल्लाए तो यहाँ वहाँ कोई भी नहीं था। भागते भागते घर की तरफ गए। उस दौर में ना पुराने दरवाजे थे तो उनकी जो चेन होती थी ना वो अजीब सी ऐसा यू करके यू लगा के फिर वो करते थे। इनके हाथ कपकपा रहे थे वो सब लगाने के लिए, मानो शायद उनका हार्ट फेल हो जाए, इस तरह से वो डर गए थे। वो फौरन बिस्तर पे लेट गए और उस रात को उन्होंने घर की लाइट भी बंद नहीं की थी, लाइट ऑन रखे वो लेटे हुए थे। तब अचानक से आधी रात को इनको वॉशरूम आ गए, टॉयलेट। अब जिस घर में ये रहते थे उस घर में टॉयलेट नहीं थी। टॉयलेट इनकी एक कॉमन बाथरूम था जो कि पूरे उस चॉल वाले यूज करते थे, लेकिन वो अच्छा खासा डिस्टेंस पे था। अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि जाओ तो कैसे जाओ, शायद इनकी जगह कोई भी होता तो वो नहीं जाता, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके घर से बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले देख रहे तो पूरी गली जो है ना सन्नाटा, कोई नहीं गली में, एकदम सन्नाटा। 2 घर क्रॉस किए होंगे तो एक आदमी को देख के डर गए। वो आदमी कोई और नहीं था, वो उनका ही एक नेबर था जो रात को उठ के बैठा हुआ था। ये देख के थोड़ी देर चौंक गए, लेकिन उसने पूछा क्या हुआ भाई, इतनी रात को तुम बाहर और इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? नहीं कोई बात नहीं, मैं आ रहा, जरा वॉशरूम जाके आ रहा हूँ। अब वो वॉशरूम की तरफ गए। वो वॉशरूम का एंट्रेंस ही ऐसा था कि सब लाइन से घर है, सडनली एक बीच में एक ऐसा केव जैसा बना हुआ है और अंदर वॉशरूम है और अंदर लाइट भी नहीं थी। तो वो गए टॉर्च लेकर। अब वो देख रहे तो 2-3 दरवाजे बंद थे, तो उन्होंने चाबी निकाले, ताला खोलने जा रहे। तो उन्होंने जैसे खोले दरवाजा तो अंदर एक औरत, इन्होंने देख के हालत खराब, एकदम जोर से चिल्लाया इन्होंने। लेकिन उस टाइम में पता नहीं कि गले में क्या हो गया, मानो ये चिल्लाने की कोशिश कर रहे लेकिन वो आवाज बाहर नहीं आ रही है कि आवाज को किसी ने रोक दिया हो। उन्होंने पैंट में ही टॉयलेट कर दिए और वहां से किसी तरह से भागते भागते घर पे आए और दरवाजा बंद कर दिए। उन्होंने किसी तरह से कपड़े पर उतारे और अपने आप को दिलासा दे रहे, नहीं ये सब हमारा वहम है, ये सब हमारा वहम है, ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है। लेकिन वो भूल नहीं पा रहे, वो सिचुएशन ही ऐसी थी। तब जैसे ही वो अपने बेड पर बैठे हैं, सडनली किसी ने दरवाजे को नॉक किया और वो नॉक भी कोई जोर से नहीं, एकदम हल्के से कोई नॉक कर रहा है और वो नॉक करते ही जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि कोई नॉक करके रुक गया हो, वो नॉक कर रहा है, कंटिन्यू नॉक कर रहा है और इनको डर लग रहा है और ये पूछ रहे कौन है, कौन है, कौन है। वो बाहर से सीधे ना दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है और ये अंदर से कौन है, कौन है, देखो जो भी है चले जाओ, देखो भी बहुत बुरा होगा, कोई जो भी है चले जाओ। लेकिन बाहर से वही नॉक की आवाज आ रही है। को बहुत डर लग रहा है, सोच रहे करूँ क्या। ये बेड पर बैठ के गोजड़ी में खुद को डाल के एकदम कांप रहे थे, मतलब ये शायद उनका कोई बुरा सपना था ऐसा उनको लग रहा था। और यही चीज इनके साथ पूरी रात हुई। सुबह जब फजर की अजान की आवाज इनके कान में आई है तब वो दरवाजे के नॉक उनकी बंद हुई है। थोड़ी देर के लिए इनको ऐसा लगा कि शायद मुझे ही सुनाई नहीं दे रही, वो अभी भी कोई बाहर से नॉक कर रहा है। लेकिन इन्होंने बहुत हिम्मत करके जब बाहर देखे तो बाहर कोई नहीं था। इन्होंने दरवाज़ा खोले तो हल्का हल्का उजाला हो गया था, तो उनको सांस में सांस आई। इन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर निकल के देखे तो कोई नहीं था। अब तक लगभग उजाला हो गया था, पूरा दिन सोए नहीं और अब आसपास के लोग इनको पहचानते। अब जो इनके साथ चीज़ें हुई है रात को, ये सोच रहे मैं कैसे बताऊँ, कौन विश्वास करेगा। इसी कश्मकश में, इसी सोच में वो पूरा दिन निकाल लिए। वो किसी के पास बताया नहीं, ना कोई कुछ किए, उन्होंने खाना तक नहीं खाया गया उनसे। अब रात हुई, जैसे अंधेरा हुआ वो डर इनको फिर से सताने लगा कि फिर से तो ऐसा कुछ ना हो जाए मेरे साथ, क्योंकि पिछली रात का सदमा वो अभी तक भूले नहीं थे। रात को सोचे चलो मैं खाना खा लेता हूँ। अब उन्होंने खाना खा के होटल से आए, अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही लाइट बंद करने की, तो बोले मैं आज लाइट चालू करके ही लेटता हूँ। अब वो लेटे, तब आधी रात को फिर से दरवाजे पे नॉक, बिल्कुल उसी तरह से एकदम हल्के से, और वो आवाज़ कंटिन्यू हो रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कौन है। बहुत हिम्मत करके इन्होंने जब खिड़की से जाके तो वही लाल साड़ी की औरत दरवाजे पे नॉक कर रही है। इनको नहीं देख रही थी, वो दरवाजे को नॉक कर रही है।
इनके तो भाई रोंगटे खड़े हो गए, ये सोचे कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरी रात को वापस से इन्होंने खुद को वही चादर में लपेट के वही कपकपाहट वही सारी चीज़ें हो रही है। अब अगले दिन सुबह इन्होंने सबको बता दिए कि मेरे ये सारी चीज़ें हो रही है, तो सब लोग इनका हंसी मजाक करने लगे। लेकिन इनको बुखार था तो लोगों को लगा कि शायद ये सही बोल रहा है, लेकिन कुछ लोग ने कहा कि हो सकता है कि तुम इतने जिन जिन्नात भूतों की बातें करते रहते हो, शायद ये तुम्हारे वहम हो, ऐसा कुछ नहीं होता है हनीफ भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बोले नहीं यार, मैं अपनी आंखों से देखा। तब उनके पड़ोस वाले ने कहा कि एक काम करते हैं हनीफ भाई, आज रात को हम लोग आपके साथ रुक के देखते। तो 2 लोग हनीफ भाई के साथ तीसरी रात को उन्हीं के रूम में रुके। 12-1 बजे तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। अब 1 बजे के बाद करीब 1:30-2 बजे फिर से हनीफ भाई को वही दरवाज़ा ठोकने की आवाज़ आ रही है और अजीब सी एकदम मनुष्यत फील हो रही है, एकदम उलझन होने लगी। तो उन्होंने उन दोनों को उठाया, देखो देखो दरवाज़ा ठोकने की आवाज़ आ रही है देखो। तो वो लोग बोले नहीं तो हनीफ भाई आवाज़ नहीं आ रही है। तब एक जाके दरवाज़ा खोल रहा था, ए नहीं नहीं दरवाज़ा मत खोल, दरवाज़ा मत खोल प्लीज़, दरवाज़ा मत खोल, देखो तुम लोग आवाज़ आ रही होगी। तो बोले नहीं हम लोग को तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन 10-15 मिनट हुआ होगा, अब इन दोनों को है ना बहुत अजीब लगने लगा, बहुत सर दर्द और एकदम ऐसा मानो कि इन दोनों को उलझन होने लगी। इन दोनों को ऐसा लगा कोई दबा रहा है, इनको कंप्रेस कर रहा है, मतलब इनकी तबीयत खराब होने लगी। ये लोग बोले हनीफ भाई हमको किसी दरवाजे ठोकने की तो आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन पता नहीं हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ किसने छीन लिया, मतलब हमारे साथ, मतलब बहुत अजीब लग रहा है हमको, बहुत उलझन घबराहट महसूस हो रही है। हनीफ भाई क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? तो बोले यही तो मैं पिछले 3 रातों से महसूस कर रहा हूँ, यही तो मैं तुमको बोल रहा कि चल क्या रहा है। तो वो लोग बोले हनीफ भाई करे क्या? बोले दरवाज़ा नहीं खोलना। अब ये लोग बैठे हुए, हनीफ भाई बैठे, तीनों लोग जागे। अब सुबह होते ही ये लोग भाग गए। तब थक हार के पूरी गली वाले ने कहा कि हनीफ भाई हो सकता है तुम्हारे पीछे कोई आ गया है यहाँ पर, जो अब बोल नहीं सकते ये क्या है क्या। तब बहुत लोग को दिखा है। तब एक बहुत बड़े कोई स्कॉलर थे जो शायद इन सारी चीज़ों की नॉलेज थी, तो उनसे पूछे कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है एक लाल साड़ी में। तो उन्होंने पूछा कि उसकी निशानियाँ क्या है, उस करती क्या है, मतलब। तो बोले कि उसके जो पैर है वो गधे की तरह है, उसके सर पे बड़ी बड़ी सींगें हैं और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना है और उसके जो दांत है वो अजीब से बड़े बड़े हैं। तो उस आलिम ने कहा कि हो सकता है कि ये गुलजीन हो। और ये तो हनीफ बोले कि मेरे पीछे किस आ गई, ये लोग तो कब्रिस्तान में रहते या तो फिर ये तो रेगिस्तान में रहते, ये मेरे पीछे किस आ गए। तो उस आलिम ने कहा कि आप इन सारी चीज़ों के ऊपर बातें करते हो ना, अक्सर जब हम लोग जिन जिन्नात ये सारे जो नेगेटिव एनर्जीज होती है इनके ऊपर अगर हम लोग बातें करते ना, तो अक्सर इनमें से कुछ ऐसी एंटिटी होती है जो हमारे पीछे आ जाती है। उनको ऐसा लगता है कि शायद ये हमको बुला रहे हैं। बहुत कोशिश की उन्होंने, मतलब वो सारी चीज़ें जो लोग कर सकते थे वो किए, लेकिन वो इतना ज़्यादा एंटिटी पावरफुल थी हनीफ भाई के ऊपर, वो हावी हो गई। तकरीबन 6 या 7 साल ही उन्होंने जिए होंगे। वो इतने डिप्रेशन में चले गए थे, इतनी ऐसी सी चीज़ें उनके साथ होने लगी थी जो शायद कोई अगर उनको आम इंसान देखे तो शायद बोले कि ये तो पागल हो गया है, लेकिन एक्चुअली वो पागल नहीं हुए थे, वो गुल जीन उनके पीछे लग गए थे। एक दिन जब इनके घर का दरवाज़ा खोल के देखे तो ये मरे हुए मिले। इनकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी सी, एकदम फटी फटी, जैसे मानो इन्होंने कुछ देख लिया हो, और इनका मुंह खुला का खुला था और इनकी हालत तो बहुत पतली हो गई थी, एकदम पतले दुबले हो गए थे। और ऐसा कहते हैं कि ये उस गुल जीन की वजह से इनकी डेथ हुई थी। ये कहानी मुझे उनके छोटे भाई के थ्रू पता चली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट कहानी में। टिल देन बाय।